जॉइंट फोरम तरफ से मैं आपको स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप ये प्रोग्राम को कवर करने के लिए आए। पुराना पेंशन स्कीम कर्मचारी का जन्म हक है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 1982 5 बेंच जजमेंट में क्लियरली एक्सप्लेन किया जजमेंट के माध्यम से भारत संविधान धारा 309 बेसिस पे पेंशन कर्मचारी का फंडामेंटल राइट है। ये पेंशन दान न है, गिफ्ट न है। जब कर्मचारी देश को सेवा किया, सरकारी सेवा किया, डिसिप्लिन परिधि में, रिटायरमेंट के बाद में वृद्ध दशा में ये कर्मचारी डिग्निफाइड लीव चलाने के लिए और सामाजिक रक्षा माध्यम से ये पेंशन की गारंटी मिली। ये हमारा दुर्भाग्य है। भारत सरकार ने पुराना पेंशन स्कीम को नया पेंशन स्कीम जनवरी 2004 से अमल किया। जनवरी 2004 के बाद में जो लोग केंद्र में राज्य सरकारों में काम कर रहे हैं और दूसरी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो कर्मचारी को आज का तारीख में गारंटीड पेंशन है। पेंशन के माध्यम से तनख्वाह में आधा, साथ में जब महंगाई भत्ता रिवाइज होगी, डियरनेस रिलीफ और परिवार को फैमिली पेंशन, विडो पेंशन का ये फैसिलिटी है। नया पेंशन स्कीम में सारे ये खत्म करके कंट्रीब्यूटिव पेंशन स्कीम लाया। ये कर्मचारियों के हित में सारे फेडरेशंस, केंद्र फेडरेशंस, राज्य सरकारों में ऑर्गेनाइजेशन, टीचिंग कम्युनिटी, सारे लोग एक मंच पर आ गई। हुई है जॉइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। जॉइंट फोरम माध्यम से जनवरी 22 तारीख से हम ये स्ट्रगल शुरू किया। इससे पहला भी हम भारत सरकार से चर्चा किया, जॉइंट कंसल्टेटिव मिनिस्ट्री माध्यम से सारे फेडरेशंस भाग लिए। 2005 में, 2007 में फलित नहीं मिली, लेकिन झूठा जवाब दिया भारत सरकार, नया पेंशन भी पुराना पेंशन का इक्वल मिलेगी। आज प्रैक्टिकल स्थिति है, जो कर्मचारी जनवरी 2004 के बाद में नौकरी में आया, रिटायर हो गया, तनख्वाह में 10% भी पेंशन के गारंटी रहे। ये परिस्थिति है। ये हमारा ये डिमांड है कि फंडामेंटल राइट को रिस्टोर कराने के लिए जो 1950 में भारत सरकार पुराना पेंशन स्कीम लाई, बाद में 5th सेंट्रल पे कमीशन पेंशन पैरिटी भी सैंक्शन की। ये राइट हम रिस्टोर कराने के लिए ये संघर्ष हम शुरू किया। मैं सारे कर्मचारियों को और सारे संगठनों को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। सारे संगठन, पूरा भारत एक ही मंच पर आ गए जॉइंट फोरम माध्यम से। ये जॉइंट फोरम माध्यम से 10 तारीख अगस्त रामलीला मैदान में 1 लाख से ज्यादा हमारा कर्मचारी, रेल कर्मचारी, डिफेंस कर्मचारी, पोस्टल कर्मचारी, इनकम टैक्स कर्मचारी, राज्य सरकारों में काम करने वाले कर्मचारी और टीचर
टीचिंग कम्युनिटी पूरा भारत से 10 तारीख उतरेंगे। ये महाप्रदर्शन रामलीला मैदान में भाग लेने के लिए ज्यादा संख्या में आएंगे। आपके माध्यम से मैं भारत सरकार को निवेदन करता हूं, आप जल्दी से फैसला करिए, नया पेंशन स्कीम रद्द करिए, पुराना पेंशन स्कीम जनवरी 2004 से रिस्टोर करिए। इससे देश में शांति रहेगी, इंडस्ट्रियल पीस हम मेंटेन कर सकते हैं। रेल कर्मचारी, डिफेंस कर्मचारी, पोस्टल कर्मचारी, सारे कर्मचारी भी देश का हित में, देश का प्रगति के लिए, देश का आर्थिक व्यवस्था इंप्रूव करने के लिए भी स्ट्रगल किया और फलित मिली, सरकार को फलित मिली। लेकिन सरकार का हिस्सेशन क्या पता नहीं, जब नॉन परफॉर्मेंस असेट्स है 14 लाख करोड़ रुपया सरकार माफी कर दी। पेंशन के बारे में जब संविधान कोर्ट करके सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, वो राइट को रक्षा करने के लिए सरकार पीछे हट रही। ये संघर्ष चलेगी, हमको पॉलिटिक्स से संबंध है, हमारा एजेंडा सिंगल पॉइंट एजेंडा है, नया पेंशन स्कीम को रद्द कराना, पुराना पेंशन स्कीम को रिस्टोर कराना। मुझे विश्वास है कर्मचारियों को जीत मिलेगी। 5 राज्यों में पुराना पेंशन स्कीम रिस्टोर कर दिया और भी 1-2 राज्यों में अंडर कंसिडरेशन भी है। भारत सरकार ये सोचना पड़ेगा, सोच के जो डिसीजन लिए 22 तारीख दिसंबर 2003 वो वापस लेने से ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। हम और भी उत्पादन बढ़ाने के लिए संगठित रूप में सारे कर्मचारी काम करेंगे और देश का इकोनॉमी इंप्रूव करने के लिए जरूर इन्वॉल्व होकर काम करेंगे। लेकिन ये डिमांड पे नो कॉम्प्रोमाइज, ये डिमांड भारत सरकार अग्री करना पड़ेगा। आपका माध्यम से मैं भारत सरकार को निवेदन करता हूं, जल्दी से आप ये सॉल्व करिए, पुराना पेंशन स्कीम रिस्टोर करिए जनवरी 2004 से। एक सूचना देते हुए मैं आप लोगों से आमंत्रित करूंगा कि अगर आपके मन में कोई सवाल हो जरूर रखिएगा। एक भारत सरकार में पिछली पार्लियामेंट में जो भारत सरकार के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने इस सवाल पर एक कमेटी बनाई। उस कमेटी के टर्म्स एंड रेफरेंस में उन्होंने बात रखी कि पुरानी पेंशन के बजाय जो नई पेंशन है, नई पेंशन स्कीम है, उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम वित्त सचिव, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, डीओपीटी सेक्रेटरी और पीएफआरडीए के चेयरमैन की संयुक्त कमेटी बना रहे हैं। एनजेसीएम के घटक होने के नाते उसके स्टैंडिंग कमेटी के लोग, सेक्रेटरी स्टाफ साइड, लीडर स्टाफ साइड और सारे स्टैंडिंग कमेटी के लोग 2 मीटिंग उनसे की और उनसे पहली मीटिंग में ही हम लोगों ने बात कह देने का काम किया कि ये जो इम्प्रूवमेंट की बात आप कर रहे हैं वो संभव नहीं है नई पेंशन स्कीम में। तो फिर उन्होंने दूसरी मीटिंग बुलाई और उन्होंने कहा कि भाई आप इसको एक्सप्लेन करिए कि आप पुरानी पेंशन क्यों चाहते हैं। और लोगों ने उनको बताया कि पुरानी पेंशन हम लोग इसीलिए चाहते हैं कि क्योंकि नई पेंशन स्कीम, ये लो पेंशन स्कीम धोखा आई है और जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको जो पेंशन मिलनी चाहिए आधी क्या, वो तो चौथाई भी मिल रही है। 30,000 वाले को 516 रुपये मिले हैं। हमारा लोको पायलट रिटायर हुआ 56,000 रुपये पे, उसको 2,826 रुपये पेंशन मिली है। तो 2,000-3,000 रुपये में लोगों का भविष्य कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा कि ओपीएस जो नाम है उससे आप लोगों को बहुत प्यार है। हमने कहा हाँ प्यार तो है। मैंने कहा इस नाम को के बजाय कोई दूसरा नाम हो जाए और पहले से ज़्यादा सुविधाएं मिल जाए तो क्या होगा। उन्होंने उनको कहा कि नहीं, हमको ज़्यादा सुविधाएं नहीं चाहिए, हम लोग लालची लोग नहीं हैं,
जो मिल रहा था डिफाइंड पेंशन सिस्टम में, अब हमको वही दे दीजिए, हम लोग उससे संतुष्ट हैं। आप ज़्यादा देना चाहते हैं दे दें। जहाँ तक रह गया नाम रखने का सवाल, तो आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, इसका हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप अटल पेंशन योजना ऑलरेडी है, आप अगर मोदी जी पेंशन योजना में नाम इसका रखते हैं तो भी हमको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन शुद्ध बात यह है कि हमें जो डिफाइंड पेंशन सिस्टम में चीज़ें मिलती थी वो हमें मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। अगर उसके बियॉन्ड कुछ बात होगी तो उस पर हम लोग समझौता नहीं करेंगे। तो ये एक विषय है, बहुत साफ है। सरकार अगर चाहती है, उस कमेटी के माध्यम से करना चाहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब अच्छा यही होगा कि ये जो कर्मचारी हैं खासतौर पर उनसे कोई टकराव की बात नहीं की जाए। हम लोग कोई ऐसी मांग नहीं मान रहे हैं जो आसमान के तारे तोड़ने वाले हो। हमने उनको ये भी कहा कि उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। हम लोगों ने कहा भाई सरकार तमाम वो काम कर रही है जो कि उसको करने चाहिए। आप 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दे रहे हैं मुफ्त योजना के अंतर्गत, आप बिजली दे रहे हैं लोगों को, आप आयुष्मान योजना चला रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए लोगों का, आप जो है वो जो है सिलेंडर मुफ्त में दे रहे हैं। जब हर साल जो है वो खासतौर पर जब चुनाव होते हैं तो उस समय जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनके खाते में कभी कभी 10,000 और कभी कभी एक साल का रोक करके 20,000 रुपये डलवा देते हैं ताकि ताज़ा ताज़ा रहे और वोट का काम सही हो जाए। तो हम कोई वोट की राजनीति नहीं करना चाहते। हम तो सीधी बात कहते हैं कि हमको हमारी पेंशन देते रहो ताकि बुढ़ापे में हमको अपने बच्चों के आगे या समाज में जाकर के भीख मांगने का नौबत नहीं आए। हम सारी जिंदगी देश की सेवा किए हैं, तो आखिरी में आप हमको सड़क पर छोड़ना चाहते हैं भीख मांगने के लिए, यह हमें बर्दाश्त नहीं है। तो इसलिए ये लड़ाई एक अस्मिता की भी लड़ाई है, इज्जत की भी लड़ाई है, घर परिवार में भी इज्जत और बाहर समाज में भी इज्जत। तो इसलिए हमको आशा है कि सरकार इस बात को सुनेगी। बाकी आप लोगों के अगर कोई सवाल हो तो हम लोग जरूर आपसे रूबरू होने का काम करें। तो सर आपको क्या लगता है कि किस वजह से ये नहीं हो पा रहा है? लेकिन एक बात तो निश्चित है कि ये सरकार वो सरकार की बात मैं नहीं करता हूँ। ये पेंशन योजना को लाई तो पिछली एनडीए सरकार जो अटल जी की सरकार थी, और ये जो भी देश में काम होता है वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वर्ल्ड बैंक है या IMF है, ये जो विदेशी मुद्रा तंत्र है, इन लोगों के दबाव में ये लोग इस तरीके के फैसले लेते हैं। क्योंकि ये लोन लेते हैं उनसे, और लोन लेने के लिए महाजन जिस तरीके से शर्तें फिक्स करता है उसी तरीके से शर्तें जो है वो लोग भी फिक्स करते हैं। इनके ऊपर एक बाहर से दबाव आया कि अगर हमसे लोन चाहिए तो ये जो पेंशन योजना है, सरकारी पेंशन योजना को बंद कर दीजिए। तो उस दबाव के अंदर इन्होंने बिना किसी एक्ट पास कराए हुए इसको एक ऑर्डर निकाल करके 22 दिसंबर 2003 को लागू कर दिया। उसके बाद में PFRDA एक्ट जो है वो कांग्रेस की सरकार ने आकर के अपनी सरकार में पास करा दिया। तो अभी परिस्थिति ये आ गई है कि जब अब देख रहे हैं कि लोगों के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है, तो सबसे पहले राजस्थान ने फैसला किया कि हम पुरानी पेंशन बहाल कर देते हैं। कांग्रेस शासित राज्य है। छत्तीसगढ़ ने कर दिया, झारखंड ने कर दिया, हिमाचल में मुख्यमंत्री ने कहा कि ठनठन गोपाल ले लो जो है वो क्या कहते हैं पुरानी पेंशन, तो लोगों ने भी अंगूठा दिखा दिया अपना, सरकार बदल गई। कर्नाटक में भी बदल गई। बीजेपी का मुख्यमंत्री कह रहा है कुछ पिराने वाला कि अगर हमारी बात मान लिए होते, ये जो है वो पुरानी पेंशन बहाल कर देते तो कर्नाटक में बच जाते। तो ऐसा नहीं है। अब ये विषय राजनीतिक भी होता जा रहा है क्योंकि लोगों के अंदर आक्रोश है। आज देश में जो लोग हैं उनकी कम से कम 25-26 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सीधे तौर पर या परोक्ष रूप से सरकारी कर्मचारियों से जुड़े हुए हैं। वो हैं, उनके परिवार हैं, उनके दोस्त हैं। वो इस बात को समझ रहे हैं कि अगर इनकी पुरानी पेंशन नहीं बहाल होगी तो इसका असर कहीं ना कहीं पर चुनाव में भी पड़ेगा। तो मेरा अभी तो यही मंशा है कि सरकार इस बात को समझे और उसको बहाल करने का काम करे। कोई ऐसा सवाल नहीं है कि ये सवाल हल नहीं हो सकता। आज 14% पैसा जो है वो बाजार में फेंक रहे हैं, अपना सरकार फेंक रही है। वो पैसा कहाँ जा रहा है इसके बारे में कोई नहीं जानता। आप उस पैसे को जहाँ लगा रहे हैं वो पैसा जो है वो डूब रहा है। अभी अडानी के शेयर्स
जो है वो सातवें आसमान पर थे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, 0 हो गया। तो सवाल है कि आप इन सवालों को, इन लोगों को जो इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, आप हमको बाजार के हवाले मत करिए। आप इसी पैसे को जमा करके और हमको पेंशन दे सकते हैं। बैठे बात तो करें, हम लोगों ने बात कही है।